और सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को भारत ने चिट्ठी लिखी है और भारत की तरफ से कहा गया कि किसी भी समझौते में सबसे जरूरी होता है कि उस संधि का सम्मान किया जाए, इसके बजाय कि पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं से संधि के तहत भारत अधिकारों पर असर पड़ रहा है। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान का दिखावटी एक्शन जारी है। जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया आतंकवाद के खिलाफ, तो पाकिस्तान कहां पीछे हटने वाला था, पाकिस्तान ने भी दिया। वाघा बॉर्डर बंद किया, भारतीयों को सार्क वीजा स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। आखिर पाकिस्तान तो ये चाहता ही था कि पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए बंद और भारत के साथ व्यापार नहीं होगा, तो ये एक्शन पाकिस्तान ने लिया। दिखावटी एक्शन है ये, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत ने प्रण लिया है कि वो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करेगा। और खौफ में है इस समय पाकिस्तान, और वो क्यों आपको बताते हैं। सीमा पर फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात है, सेना की टुकड़ियों को रिलोकेट किया जा रहा है, गोला बारूद की स्टोरेज की चेकिंग भी की जा रही है। तो पाकिस्तान में खौफ है इस समय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तानी क्या घर लौटेंगे और उससे असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 1800 पाकिस्तानी कैसे आए, बिना वीजा रहने वालों पर क्यों एक्शन ना हो, बॉर्डर सील होने पर कितने हालात सुधरेंगे, त्राल बिजबेहड़ा के अलावा कितने ठिकाने हैं, ऑपरेशन आक्रमण से क्या आतंकियों का खात्मा होगा, घाटी में एनकाउंटर जारी है, क्या सेना की तैयारी है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा माहौल गरमाया हुआ है, भारत लगातार एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लेकर भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन मिलिट्री एक्शन की भी मांग हो रही है, लेकिन अब देखना होगा क्या भारत इस ओर बढ़ेगा, क्योंकि हथियारों में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है, चाहे वो हम परमाणु हथियारों की बात कर ले या फिर अन्य हथियार। और ये भी इस तरह की मिसाइलें भी भारत के पास हैं कि वो अगर मिसाइलें छोड़े तो इससे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो तबाह हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर अब जो कई चीजों को लेकर फैसले लिए गए थे, जो समझौते पहले लिए गए थे, उन्हें रद्द किया गया है, तो उसका क्या असर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी घर लौटेंगे तो क्या उसका असर होगा। क्योंकि इस समय भारत में 1800 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी आखिर आए कैसे, बिना वीजा रहने वाले लोगों पर क्या एक्शन होगा, बॉर्डर सील होने पर क्या हालात सुधरेंगे, त्राल बिजबेहड़ा के अलावा और कितने ठिकाने हैं, ऑपरेशन आक्रमण से क्या आतंकियों का खात्मा होगा। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन भारत फुल एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि कई बड़े फैसले भारत सरकार अब इस हमले के बाद ले रही है।